कुवैत में 18 जगहों पर छापा मारा गया है। और क्यों मालूम है? जो इस छूट में नहीं गए हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि अभी भी जो कुवैत में है, अभी 35,000 के आसपास में कुवैत में ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि मतलब लीगल तरीके से काम कर रहे हैं और वो घर नहीं जाना चाह रहे। उन्हीं कारणों की वजह से कि क्या मुश्किल है कि वो जब इस छूट मिला है तो वो लोग घर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं आप सावधान हो जाओ जहां भी रह रहा होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। कोई बंदे कहेंगे मेरे को ये लोग बहुत डराते ही है। मैं कहूँगा नहीं, ये मैं आपकी फायदे के लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं कि आप जहां भी है मतलब अंदर में काम करें, बाहर में ज्यादा ना निकले। जहां भी है आप इस छूट के बाद 1 साल बाद 2 साल बाद ही जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी एयरपोर्ट कस्टम में क्या मतलब ज्यादा चेकिंग को क्यों बढ़ाया गया है, किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसका भी मैंने इस वीडियो में डिटेल दिया है। बाकी जो लोग घर जाके कुवैत आना चाह रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया है। आपका क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है कि आप घर नहीं जा पा रहे हैं इस छूट में, आपके ऊपर मैंने सब डिटेल में बताया। ठीक है, बाकी इस वीडियो में बाकी कुछ और रह गया तो मेरे को आप प्लीज कमेंट करें, मैं उसके पे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते पहले वीडियो पर। तो हरे दोस्तों, सलाम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। देखिए, हमने कुछ दिन पहले ही आपको ये खबर दिया था कि आपको घर जाके वापस आना है तो अपना फाइन यहाँ क्लियर कर ले। सही बात है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे ये भी बात बताया था कि इसमें कोई नया अपडेट आता है, कोई नई इसमें ऐलान होती है जो कि सरकार कुवैत हुकूमत की तरफ से अपडेट आता है, तो मैं वो खबर आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये देखिए, खबर ऐसी है जो कि आपको थोड़ी सी इसमें अच्छी खबर है। जो घर चले गए हैं वो सोच रहे थे कि मैं जाऊं तो कुवैत में ही जाऊं, तो ये आपके लिए खबर है। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहने का मतलब है कि आप देखिए, घर अगर चले गए हैं और कुवैत आने की सोच रहे हैं तो क्या आपने पहले ये बताया फाइन भरा था नहीं भरा था, उसका आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अब फाइन की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर घर जा रहे हैं तो आपका वैसे ही क्लियरेंस मिल गया है यहाँ पर छूट की वजह से। जाहिर सी बात है कि आप घर जा रहे, एक तरफ से मान लीजिए वो लोग जो बंदे जाते हैं, जैसे मैं जाऊंगा, मैं क्या है कि 2 साल से पहले नहीं आ सकता कुवैत में, या आपको पता नहीं आइडिया है नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जो नॉर्मल ऐसे जाता है, मैं जाऊंगा अगर मैं अगर जाऊंगा ऐसे नॉर्मल जाता हूं, तो क्या है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि जो जैसे मान लीजिए मैंने छुट्टी ले लेके मैं सफर जा रहा हूँ 2 महीना 3 महीने का, ठीक है, और मैं रिटर्न में यहाँ नहीं आता हूँ, तो क्या है कि वो वहां पे 2 साल का ट्रेवल बैन हो जाता है वैसे लोगों पर। और आप इस छूट में गए हुए हैं, आप भाग कर यहाँ काम कर रहे थे, छूट में जा रहे थे, तो क्या है कि देखिए, यहाँ पे आपका पहले क्लियरेंस लेना यहाँ पहले जरूरी था। क्यों? फाइन भरकर यहाँ जो लोग जा रहे थे उनका क्या है कि 2 महीना 3 महीना बाद वो वैसे ही उनका क्या है कि पहले से ही उनका अकामा यहाँ खत्म था। तो ये कहने का मतलब है जैसे उनका अकामा यहाँ पहले ही खत्म कर दिया जाता है। जब मान लीजिए कोई भाग गया है, किसी के ऊपर अकामा का डेट जो था 6 महीने का था, 1 साल का था, या 3 महीने का डेट था, और वो लोग घर चले गए हैं, तो उनका क्या है कि वो लोग, उनका पहले से ही अकामा यहाँ वो चले गए हैं भाग के। कोई 6 महीने से काम कर रहा था, कोई साल भर से काम कर रहा था। यार ये नीचे हो जाता है। तो क्या है कि वो जब अकामा खत्म हो गया और इस छूट में जा रहे थे, ऐसा नहीं था। इस छूट में आप ही बताना, जब आप यहाँ पे गए हुए हैं तो आप ही मेरे को बताना कि क्या आप गए हैं तो क्या अकामा का यहाँ जरूरत पड़ा था। अकामे का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जब इस छूट में गए होंगे तो आपसे अकामा नहीं मांगा गया होगा। आपके पास अगर ओरिजिनल पासपोर्ट था, वैलिड पासपोर्ट था, तो आपने टिकट कराया होगा, घर पे गए होंगे। अगर आपके पास केस नहीं था, तब छोटा मोटा केस था तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जो बड़े केस वाले थे वो अभी भी कुवैत में यहाँ फंसे हुए हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पास क्या मुश्किल आ रही है, क्या परेशानी हो रही है घर जाने में, आप घर क्यों नहीं जा पा रहे। तो और दूसरे बंदे वैसे लोग हैं जो कि अभी घर जाना ही नहीं चाहते हैं, आप भी उसी में से हैं, तो प्लीज मेरे को आप भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, मैं भी उसी में से हूँ, मैं अभी घर नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी आप पैसे कमाना चाह रहे हैं, कोई आपकी मजबूरी है, परेशानी है, इसी वजह से। तो जो घर नहीं जा पा रहे हैं, मैं उनको बता दूं,
देखिए, आपके पास या तो कोई बड़ा केस है, आपने केस को फाइनल नहीं करवाया है, यही वजह है कि आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा है। आपने व्हाइट पासपोर्ट भी बना लिया है और टिकट भी लेके आप एयरपोर्ट गए थे, एयरपोर्ट से आपको वापस भेज दिया गया है, या आप कोई ना कोई मतलब दिक्कत परेशानी आ रही है, इसी वजह से आप घर नहीं जा पा रहे। तो मैं कहूंगा कि पहले आप अपना क्लियरेंस यहाँ करवा लें, आप अपना जो भी केस है उसको फाइनल करवा लें, उसके बाद ही आप घर जा पाइएगा। और नहीं जा पा रहे हैं तो क्या वजह है, किसी से अगर कोई यहाँ लोकल क्या है कि इंडियन यहाँ पर भी है, वकील है, एडवोकेट है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनका ऑनलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं तो किसी अच्छे वकील को आप थोड़े बहुत पैसे वो लेंगे, चार्ज लेंगे, जो भी होगा, उनसे संपर्क करके आप घर पे जा सकते हैं। नहीं तो BLA सेंटर जाइए, वहां से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, क्या करना चाहिए, आगे की कार्रवाई क्या नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा आपको कोई नॉलेज नहीं देगा, मैं आपको इतना गारंटी के साथ। यहाँ तक कि जो मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ मान लीजिए जैसे एक आपने स्कूल में गया होगा तो क्या होता है कि एक टीचर होता है, उसके बाद अगर टीचर क्लास में नहीं है तो एक मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर एक आपका सहायक के रूप में एक आपकी सहायता करता है, ठीक है। उसके जाने के बाद तो मैं उसी में से मेरे को भी आप समझ लीजिए कि मैं आपकी एक सहायक के रूप में हूँ। मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे सकता हूँ, आपको जागरूक कर सकता हूँ, बस इतना ही मेरा काम है। बाकी आगे का मैं एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आप जाइए BLA सेंटर पे। BLA सेंटर कुवैत में 4 है इंडियंस के लिए, और कहाँ कहाँ है आप मेरा पिछला वीडियो दे सकते हैं, कहाँ कहाँ पर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो लोग चले गए हैं, वो लोग कुवैत आना चाह रहे हैं, तो मैं उनको फिर से बता देता हूँ, आपके पास भाई बहुत सारा ऑप्शन है। आप कुवैती क्यों आना चाह रहे हैं, आपके पास गल्फ का और भी देश है, दुबई है, सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, बहुत सारा ऑप्शन है। आप वहां जाके काम करिए। कुवैत नहीं आ पा रहे हैं तो कुवैत के आने के जाल में मत फंसिएगा। कोई आपसे कहेगा कि नहीं मैं आपको भेज दूंगा, तो मैं ये चीज बार बार आपको कहता हूँ, फिर से मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये उन चक्करों में आप ना पड़े, नहीं तो फंसने की बहुत ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। बाकी वो मैं बता दूं, अभी जो है चेक इन बहुत ज्यादा चल रही है। अगर आप खुले में काम करते हैं कहीं भी, मतलब स्वेक में, फरवानिया में, बहुत ज्यादा मतलब चेक इन चली है, ठीक है। बाकी जो एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं तो कस्टम लगेज का बहुत ज्यादा मतलब हार्ड चेक इन हो गया है। आप यहाँ देखिए चेक इन जो हो रही है, 2 चीजों की बहुत ज्यादा हो रही है, जो कि मैं खुलकर और आसान भाषा में बता देता हूँ आपको। आप अगर इंडिया से कुवैत आ रहे हैं, जो भी बंदे आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, रिटर्नर आ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, अगर आप नशा करते हैं, कोई मतलब छोटा मोटा, या तंबाकू खाते हैं, या सिगरेट, बीड़ी और क्या क्या होता है, जो विमल लेके आ रहे हैं, वो लाना छोड़ दे भाई। आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी यहाँ पर। परेशानी का सामना करने से बेहतर है कि थोड़ी सी आप, ये पहले भी मैं बताया था, फिर से बता दूं, अभी जो है चेक इन बहुत ज्यादा कर दिया, हार्ड कर दिया। इधर से जा रहे हैं तो क्या है कि इधर से भी जो आप क्या बोलते हैं कि सिगार जैसे कुछ पीने वाला होता है, वो इंडिया लेकर लोग जाते हैं शौकीन में, वहां पर ले जाकर दिखाने के लिए। तो वैसा कुछ आप लेकर यहाँ पर स्मोकिंग का चीज लेकर ना जाए अपने बैग में या लगेज में। छोटा मोटा भी कुछ भी, या नाखून कटर होता है, कैंची होता है छोटा मोटा, आप वो भी अपने बैग लगेज में ना रखें। बहुत ज्यादा फाइन कर दिया, 1000 दिनार का यहाँ फाइन है कुवैत में। आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ आपको खास लगा होगा। इसमें कुछ और रह गया हो, आपका कुछ और सवाल, तो मेरे को आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।